Hello everyone. Thank you so much for watching my videos and I'm really very grateful to all of you कि आप लोग पूरा मेरा वीडियो देख रहे हो एंड मैं एट द आउटसेट कह देती हूँ कि एट प्रेजेंट मैं अपनी वीडियोस को कोई टेक्निकल एडिट्स नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एसईओ नहीं कर रही हूँ बिकॉज देखिए गए मेरे पास टाइम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है एंड मेरे माइंड में प्रॉफिट इस चीज़ से जनरेट करना या कोई कमर्शियल बेनिफिट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये वीडियोस इसलिए सिर्फ बना रही हूँ ताकि इवन इफ 10 लोगों का इस मेरे चैनल से फ़ायदा हो तो वो फैलेगा और 10 लोगों को, वो फैलेगा और 10 लोगों को। यही बस मेरी एक छोटी सी उम्मीद है कि किसी की लाइफ चेंज हो सके एंड मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो एंड आई कैन कंट्रीब्यूट इन सम वे टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए गाइस, नॉलेज अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं कहती नॉलेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मगर नॉलेज के ऊपर भी एक चीज़ होती है और हमें ये नहीं भूलना है कि वी आर नॉट सुपर ह्यूमन, वी आर नॉट इक्वल टू द डिवाइन। ठीक है, इवन लाइक हम लोगों को मेडिकल स्कूल में भी लाइक बहुत से डॉक्टर्स अभी भी इस बात को कहते हैं कि आई जस्ट ट्रीट गॉड क्योर्स। ये फ्रेज क्यों कहा गया है? ये इसीलिए कहा गया है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है जो डॉक्टर्स के हाथ में भी नहीं होती है। देखिए, मैं किसी भी प्रोफेशन को अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ना ही मैं किसी भी प्रोफेशन को सुपीरियर कह रही हूँ। देखिए, हर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट है। अपनी हर प्रोफेशन का अपना अपना एक रोल है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस। ठीक है, जो भी प्रोफेशन है जहाँ पे इंसान अपनी बलबूती पे कुछ कर रहा है, अपने हार्डवर्क से कुछ कर रहा है, तो कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा अपने प्रोफेशन से नहीं होता है। तो हम सब एज अ कम्युनिटी एक दूसरे को जब हेल्प करते हैं, जब कॉपरेशन के साथ रहते हैं, जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को, तब जाके एक हेल्दी कम्युनिटी बनती है। और ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, ये हर क्षेत्र की बात है। ठीक है, हम सब एक दूसरे के साथ रहकर ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिसिन के ही रूप में हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल होम रेमेडीज, राइट, फॉर एग्जाम्पल रेकी, फॉर एग्जाम्पल प्राणिक हीलिंग, फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे पैथीज, डिफरेंट डिफरेंट पैथीज की तो वो तो आप लोगों को पता है, वो मैं नहीं कहूँगी। पर जैसे बहुत सारी अदरवाइज भी जैसे चीज़ें हैं, जैसे डिफरेंट थेरेपीज़ है, उनमें से आती है म्यूज़िक थेरेपी, डांस थेरेपी। तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ। ऐसे तो बहुत बड़ा लिस्ट है, वो मैं नहीं बोलूँगी। देखिए, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो शॉर्ट में मेरा कहना आप लोगों से ये है कि जब मैं इन सभी चीज़ों की बात करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने मेडिसिन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पेशेंट्स को मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकती। अब उनमें से एक बहुत ही पोटेंट चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत हमें पड़ती है। बहुत सारे लोग काउंसलिंग को भी बिल्कुल साइड में कर देते हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, जब आप मेडिसिन के साथ ही हम अप्रोप्रिएटली इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं एज पर द पर्सन, एज पर द प्रॉब्लम और एज पर द केस, वो एक्चुअली आपके हीलिंग को एक्सेलरेट करता है। और इनफैक्ट जस्ट ट्रीटमेंट देने से बेटर होता है आप ये थेरेपीज को कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लो किसी भी चीज़ के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे थेरेपी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि हम फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड है
to understand the case, to understand the person and to understand the disease in its complete extent. Because disease जो होता है उसे सिर्फ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, उसे हीलिंग की ज़रूरत है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में हीलिंग और ट्रीटमेंट के बारे में डिफरेंस बताया है, ठीक है। जब हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके कुछ चीज़ करते हैं तो हम उस चीज़ को, हीलिंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ों के लिए ओपन होना चाहिए। एज अ पेशेंट ऑल्सो ये बात सच है और एज अ डॉक्टर ऑल्सो ये बात सच है। तो जो डॉक्टर्स इस चीज़ को समझते हैं वो असल में हीलर्स हैं, वो रियल डॉक्टर्स हैं, वो रियल हीरोज़ हैं। वो नहीं है जो अपनी ईगो में अपनी ही पैथी को सबसे हाईएस्ट मानते हैं, वो नहीं। और ऐसा हमें होना भी नहीं चाहिए और आपको भी ऐसे डॉक्टर को चूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। आई विश यू अ वेरी ब्यूटिफुल हैप्पी लाइफ एंड प्लीज़